नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज और मैं हूं आपके साथ। असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। असम की 126 विधानसभा सीटों पर किसकी सरकार बनेगी? क्या सत्ता में वापसी करेंगे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा या फिर असम में बड़ा उलटफेर करेंगे राहुल गांधी? जी हाँ, सीधा मुकाबला रहा हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। आज हम आपके लिए लाए हैं असम ओपिनियन पोल, जिसमें 126 की 126 सीटों पर असम की जनता ने साफ साफ अपना मूड बता दिया है। जरा ध्यान दीजिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्ताधारी गठबंधन को मिलती दिख रही है स्पष्ट बढ़त। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी सीटों तक सरकार के कामकाज को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी जोर लगाया है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट कहती है मुकाबला कड़ा जरूर है, मगर हवा इस वक्त सत्ताधारी पक्ष के साथ बहती दिख रही है। युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट देने वालों में नेतृत्व और स्थिरता बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो सवाल वही, असम में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल के संकेत साफ हैं। अगर यही रुझान नतीजों तक कायम रहे तो असम में एक बार फिर मौजूदा नेतृत्व की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि आखिरी फैसला तो EVM और जनता के वोट ही करेंगे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताएंगे सीट दर सीट क्या कहता है असम का मूड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और SN न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपकी एंकर सुशीला कार्बी, ब्रेकिंग न्यूज के साथ SN न्यूज। असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों का ओपिनियन पोल अब हमारे पास है और तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती दिख रही है। सबसे पहले बात जिला बक्सा की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। अब रुख करते हैं जिला बाजली का। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी बाजली में मुकाबला पूरी तरह कांटे का है। अब बात जिला बारपेटा की। यहाँ भी कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। नतीजा वही, बीजेपी गठबंधन 3, कांग्रेस 3, अन्य पार्टियां 0 पर। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, 15 सीटों के इस ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। हिमंत बिस्वा शर्मा के खाते में जाती दिख रही हैं 8 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को मिल रही हैं 7 सीटें। अन्य पार्टियां पूरी तरह बाहर। असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे अहम अपडेट सामने आ रही है। असम की सत्ता को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब पूरी तस्वीर साफ करने लगे हैं। सबसे पहले बात जिला बिश्वनाथ की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूती से आगे है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। अब नजर डालते हैं जिला बोंगईगांव पर। यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में मुकाबला दिलचस्प बनता दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी बोंगईगांव में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। अब बात जिला माजुली की। यहाँ सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर भी बीजेपी गठबंधन की पकड़ मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुलता दिख रहा। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताज़ा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के खाते में जाती दिख रही हैं 19 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को मिल रही हैं 9 सीटें। अन्य पार्टियां पूरी तरह 0 पर। असम की सियासत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, असम में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं और राजनीतिक तस्वीर अब और ज्यादा साफ होती दिख रही है। सबसे पहले बात जिला दक्षिण सलमारा मनकाचर की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब नजर डालते हैं जिला दीमा हसाऊ पर। यहाँ सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर भी बीजेपी गठबंधन मजबूती से आगे बताया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुलता दिख रहा। अब बात करते हैं जिला दरांग की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को मिल रही है 3 सीटें, जबकि बीजेपी गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर आगे है। दरांग में सत्ता की लड़ाई ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताज़ा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के खाते में जाती दिख रही हैं 19 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को मिल रही हैं 9 सीटें। अन्य पार्टियां पूरी तरह 0 पर। असम में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं और मुकाबला और ज्यादा तेज होता दिख रहा है। सबसे पहले बात जिला धुबरी की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट,
सीट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। धुबरी में कांग्रेस की मजबूत पकड़ साफ नजर आ रही है। अब चलते हैं जिला धेमाजी की ओर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यानी धेमाजी में मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। अब बात जिला नगांव की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में भी सियासी संग्राम काफी रोचक है। बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। नगांव में कांग्रेस की बढ़त चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 33 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 15 सीटें। अन्य पार्टियां फिलहाल 0 पर। असम में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं और तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। सबसे पहले बात जिला नलबाड़ी की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही हैं 2 सीटें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट, यानी नलबाड़ी में बीजेपी को बढ़त। अब रुख करते हैं जिला मोरीगांव की ओर। यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी तस्वीर लगभग वैसी ही। बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर आगे और कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है। मोरीगांव में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अब बात जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग की। यहाँ सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और ये सीट भी जाती दिख रही है बीजेपी गठबंधन के खाते में। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पूरी तरह पीछे। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है। हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 46 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 14 सीटें। अन्य पार्टियां फिलहाल 0 पर। असम में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं और तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। सबसे पहले बात जिला लखीमपुर की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। लखीमपुर में बीजेपी की मजबूत पकड़ साफ नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला शिवसागर की ओर। यहाँ भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर आगे और कांग्रेस भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। शिवसागर में कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब बात जिला सोनितपुर की। यहाँ भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुलता दिख रहा। सोनितपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब आते हैं सबसे अहम और बड़े आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है। हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 49 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 23 सीटें। अन्य पार्टियां पूरी तरह 0 पर। असम में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं और तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। सबसे पहले बात जिला हैलाकांडी की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही है 1 सीट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। हैलाकांडी में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं जिला उदलगुड़ी की ओर। यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। उदलगुड़ी में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब बात जिला होजाई की। यहाँ भी 3 विधानसभा सीटें हैं। तस्वीर लगभग वही। बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर आगे और कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है। होजाई में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। अब आते हैं सबसे अहम और बड़े आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है। हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 55 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 29 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। असम में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। सबसे पहले बात जिला कामरूप मेट्रो की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कब्जा होता दिख रहा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा। कामरूप मेट्रो पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। अब नजर डालते हैं जिला कोकराझार पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में तस्वीर थोड़ी अलग है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कोकराझार में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। अब चलते हैं जिला कार्बी आंगलोंग की ओर। यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन
पोल बता रहा है तीनों की तीनों सीटें जाती दिख रही हैं बीजेपी गठबंधन के खाते में। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा रुझानों के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 66 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 35 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। असम में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल अब लगभग फैसले की ओर बढ़ चुका है। सबसे पहले बात जिला गोलपाड़ा की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी गोलपाड़ा में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब नजर डालते हैं जिला गोलाघाट पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन मजबूती से आगे है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां गोलाघाट में पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। अब चलते हैं जिला चराईदेव की ओर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बता रहा है दोनों की दोनों सीटें जाती दिख रही हैं बीजेपी गठबंधन के खाते में। चराईदेव में भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा रुझानों के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 72 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 33 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। असम में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े अब लगभग तस्वीर साफ कर चुके हैं। सबसे पहले बात जिला जोरहाट की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी जोरहाट में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब नजर डालते हैं जिला डिब्रूगढ़ पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर बिल्कुल एक तरफा है। 7 की 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का डिब्रूगढ़ में खाता भी नहीं खुलता दिख रहा। अब चलते हैं जिला चिरांग की ओर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बता रहा है दोनों की दोनों सीटें जाती दिख रही हैं बीजेपी गठबंधन के खाते में। चिरांग में भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़े पर। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों के ओपिनियन पोल में सीधा मुकाबला है हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा रुझानों के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 72 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 33 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल अब पूरा हो चुका है और तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है कि असम में सरकार किसकी बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला तिनसुकिया की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यानी तिनसुकिया में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय रहा। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े पर। असम की 126 में से 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? सीधा मुकाबला रहा हिमंत बिस्वा शर्मा बनाम राहुल गांधी। ताजा और फाइनल ट्रेंड के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं 81 सीटें, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 44 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है। यानी साफ और 2 टूक संकेत। असम में बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है और बीजेपी एक बार फिर मजबूत सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने जरूर कुछ इलाकों में जोरदार टक्कर दी, लेकिन कुल मिलाकर जनादेश हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व पर भरोसा जताता दिखाई दे रहा है। तो असम में तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है।